Hello friends, welcome to my YouTube channel and today we'll be studying Merchant of Venice Act 1 Scene 2। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे मेरी कि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो जो कि Act 1 Scene 1 है वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाके देखिए, वरना बिना वो देखे आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो ये वीडियो सीन 2 का है और सीन 2 थोड़ा बड़ा था और वीडियो भी बड़ा हो रहा था, तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ये उस वीडियो का पार्ट 1 है। और जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हाँ, मर्चेंट ऑफ वेनिस हम जब भी पढ़ते हैं तो ये हमको पता होना चाहिए कि कोई भी सीन कहाँ पे हो रहा है और उसमें कौन कौन है। तो ये सीन हो रहा है बेलमोंट पे। बेलमोंट कहाँ पे? एक यूरोप की सिटी है। और बेलमोंट में कहाँ हो रहा है? बेलमोंट में अरूम इन पोर्शिया। पोर्शिया का हाउस है। पोर्शिया कौन? एक प्रिंसेस है, उसका हाउस क्या, पैलेस कह सकते हैं हम उसको। अब इसमें कौन कौन है? पोर्शिया जो प्रिंसेस है वो, एंड नेरिसा। नेरिसा कौन है? उसकी मेड है। मेड है, फ्रेंड कैसे? जैसे कि आपके यहाँ खुद कोई मेड आती होगी, अब टाइम टू टाइम उससे फ्रेंडली रिलेशंस बन जाते हैं, तो वही हुआ है, इसके साथ भी यही है। तो अब देखते हैं। पोर्शिया कहती है, बाय माय ट्रॉथ नेरेसा, माय लिटिल बॉडी इज अवेरी ऑफ दिस ग्रेट वर्ल्ड। पहले आप प्लीज मार्क करिए, ट्रॉथ का मतलब होता है ट्रूली, एंड बॉडी इज अवेरी। अवेरी का मतलब है टायर्ड। ट्रूली नेरेसा, माय लिटिल बॉडी इज टायर्ड ऑफ दिस ग्रेट वर्ल्ड। सिंपल। अब इस पे नरेसा कहती, यू वुड बी मैम, हाँ तुम होगी। स्वीट मैडम, इफ योर मिजरीज वर इन द सेम एबिडेंस एज योर गुड फॉर्चून्स आर। अब मिजरीज क्या है? मिजरीज है प्रॉब्लम्स। मिजरीज का मतलब है प्रॉब्लम्स। इफ योर प्रॉब्लम्स वर इन सेम एबिडेंस, मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम्स भी सेम होती, इक्वल होती तुम्हारे गुड फॉर्चून्स के। एंड येट फॉर ऑट आई सी दे आर एज सिक दैट surfeit with too much as they that starve with nothing। अब ये कहती है, मैंने देखा है कि वो हमेशा बीमार रहते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, मतलब हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, मतलब खुश नहीं रहते, सैड रहते हैं। कौन? जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। और वो भी दुखी रहते हैं जिनके पास बहुत कम पैसा है। तो इससे एक नॉर्मल सी बात कही गई कि जी, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो भी प्रॉब्लम में रहता है, सैड रहता है, बट और जिसके पास कम पैसा है वो भी सैड रहता है। इट इज नो मीन हैप्पीनेस देयर फॉर। और पैसे से इसके कह रही कि हैप्पीनेस कोई पैसे से नहीं आती है। देयरफॉर टू बी सीटेड इन द मीन superfluity comes sooner by white hairs but complacency lives longer। Superflu- Superfluity lives longer। uh, superfluity comes sooner by white hairs but complacency lives longer। मतलब सुपरफ्लूटी मतलब बुढ़ापा एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जिनके पास बहुत पैसा होता है उनको टेंशन भी होता है। टेंशन से क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं वाइट हो जाते हैं। तो इस चीज कह रहे हैं कि वाइट हेयर्स मतलब आदमी बुढ़ा जल्दी हो जाता है, बट कंप्लीटेंसी वो बुढ़ापा ज्यादा देर रहता है। और अब जैसे किसी के बाल वाइट हो गए तो उसको वापस ब्लैक तो नहीं कर सकते, वापस जवान, जैसे अगर कोई बुढ़ा हो गया तो वापस वो जवान तो हो नहीं सकता। अब प्लीज कोई कमेंट में ये मत कहना कि डाई लगा के ऐसा वैसा आर्टिफिशियली कर सकते हैं। पोर्शिया, गुड सेंटेंसेस एंड वेल प्रोनाउंस्ड। इसका मतलब तो समझाने की मेरे को जरूरत है नहीं। तो चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नेरिसा, दे वुड बी बेटर इफ यू फॉलोड। हाँ, जो भी तुमने ऊपर कहा वो बेटर होता, अच्छा होता अगर हम खुद उसको फॉलो करते। पोर्शिया, इफ टू डू were as easy as to know what were good to do. Chapels had been churches and poor men's cottages, princesses were having been princess palaces। मतलब जो भी अब पोर्शिया कह रही है कि अगर जानना, पता होना कि क्या अच्छा है करना और उसको करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और अगर ऐसा लोग करें तो चैपल्स है वो चर्चेस बन जाएंगे, और जो पुअर मेंस की झोपड़ियां हैं वो प्रिंस के पैलेसेस बन जाएंगे। इट इज अ गुड डिवाइन दैट फॉलोज हिज ओन इंस्ट्रक्शन। और वो अच्छा होता है, अच्छा आदमी होता है जो अपने खुद के इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। आई कैन easier teach 20 that were good to be done than be one of the 20 to follow my own teaching। मतलब मैं 20 लोगों को आसानी से बता सकती हूँ कि क्या अच्छा करना है, क्या है अच्छा, क्या बुरा है, पर मैं खुद उस टीचिंग को, अपनी टीचिंग को फॉलो नहीं कर सकती। द ब्रेन में डिवाइस लॉज फॉर द ब्लड बट हॉट टेम्पर लीव्स ओवर कोल्ड डिक्रीज। मतलब ब्रेन जो है हमारा वो लॉज बनाता है, वो स्ट्रेटेजी बनाता है कि क्या फॉलो करना है,
बट हमारा जो आलस है वो उसको ऊपर हावी हो जाता है और हम वो नहीं कर पाते। अब आप लोगों के साथ भी होता होगा कि जैसे कि आप लोगों ने सोचा कि कल इतना पढ़ना है, आप लोगों ने टाइम टेबल बना लिया, सब तैयार हो गए, बट आलस आ गया या कुछ हो गया, आप नहीं कर पाए, फिर आपका मन भी नहीं किया। तो वही चीजें बताई। सच आई हियर हिज मैडनेस, द यूथ टू स्किप ओवर द मैसेज ऑफ द गुड काउंसिल दैट क्रिपल। वे इजली कहना चाह रही है कि यही जो आलस है, इसी वजह से जो यूथ है वो अपने जो एम है उससे भटक रहा है। बट दिस रीजनिंग इज नॉट इन द फैशन टू चूज मी अ हस्बैंड। बट इन सब बातों का मेरे कोई हस्बैंड चूज करने से कोई मतलब नहीं है। ओ मी, द वर्ड चूज, मेरे लिए ये वर्ड चूज का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी फादर की जो विल है उससे बंधी हुई हूँ, मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकती। आई मे नीदर चूज whom I would नॉट रिफ्यूज whom I dislike। मतलब मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उससे को चूज भी नहीं कर सकती, और जो मैं जिसको मैं डिसलाइक करती हूँ मैं उसको भी डिसलाइक मतलब रिफ्यूज नहीं कर सकती। सो इज द विल ऑफ अ लिविंग डॉटर कर्व्ड बाय द विल ऑफ अ डेड फादर। मतलब एक डेड फादर की जो विल है उसकी वजह से उसकी जो लिविंग डॉटर है वो कर्व्ड हो जाएगी, वो दब जाएगी उससे। इट इज नॉट हार्ड नेरिसा दैट आई कैन नॉट चूज वन नॉट रिफ्यूज वन। मतलब आई दैट आई कैन नॉट चूज वन रिफ्यूज वन, ये मुश्किल नहीं है ऐसा कि मैं किसी एक को चूज कर लूं और किसी को भी छोड़ दूं, क्योंकि मेरे को उसमें से कोई नहीं पसंद है। इसमें नरिसा कहती है योर फादर was ever virtuous and holy men at their death have good inspiration, therefore the lottery that he has devised in these chests of gold, silver and lead, whereof who chooses his meaning chooses you, will no doubt never be chosen by any rightly but one who shall rightly love. But what warmth is there in your affection towards any of these princely suitors that already come? तो पहले हम लोग जैसे कि पढ़ते मीनिंग देख लेते हैं। Your father was ever virtuous and holy man that have God inspiration therefore lottery he hath का मतलब होता है शेक्सपियर की लैंग्वेज में has devised the three chests का मतलब होता है caskets of gold, silver, and lead, whereof these who chooses the meaning or chooses you will no doubt never be chosen by any rightly, but one should rightly love what moms is their affection towards their princess। suitors का क्या मतलब? the suitors का मतलब होता है princess। तो चलिए अब हमने इसकी मीनिंग्स देखने, अब पढ़ते हैं। तुम्हारे जो फादर थे वो बहुत ही वर्चुअस और होली मैन थे, मतलब बहुत ही अच्छे थे। एट देयर डेथ ही हैव गुड इंस्पिरेशन, मतलब उन्होंने अच्छी इंस्पिरेशन दी अपनी डेथ के टाइम पे। और इसने जो आपके जो फादर है उन्होंने जो लॉटरी डिवाइस की है, मतलब एक चूज किया एक मेथड की जिससे आप जिस मेथड से आपकी शादी होगी, उसमें उन्होंने क्या किया है कि 3 कास्केट्स हैं। किसकी? गोल्ड, सिल्वर और लेड की। एक मिनट में आपको बता देता हूँ। एक ये कास्केट हो गई, एक ये कास्केट हो गई, एक ये कास्केट हो गई। एक में एक किसकी है? गोल्ड की, एक किसकी है? सिल्वर की, और एक है लेड की। और इन तीनों में से किसी एक में पोर्शिया की फोटो है, और जो भी उस सही कास्केट चूज करेगा जिसमें पोर्शिया की फोटो निकलेगी उसकी शादी पोर्शिया से हो जाएगी। अब वेयर ऑफ हु चूजेस हिज मीनिंग चूजेस यू, मतलब इसमें से जो भी पोर्शिया की फोटो जिसमें भी होगी और सही चूज करेगा उससे पोर्शिया की शादी हो जाएगी। will no doubt never be chosen by any rightly but one who shall rightly love। मतलब अब तुम्हारे फादर ने कुछ सोच के किया होगा और वो तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे। but what warmth is there in your affection toward any of the princes, मतलब तुम्हारे मन में क्या है इन जो प्रिंसेस आए हुए हैं उनके लिए। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। पोर्शिया, I pray thee over them name them as thou namest them, I'll describe them and according to my description level at my affection। सिंपल मीनिंग है अफेक्शन का मतलब होता है बेस्ट। मैं तुमसे प्रे करती हूँ नरेसा कि प्लीज एक एक करके उनका नाम लो और मैं उनको डिस्क्राइब करूंगी अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को कैसे लगते हैं, और एट लेवल ऑफ माई अफेक्शन, मतलब मैं जितने अच्छे से कर पाऊंगी उतने अच्छे से करूंगी। तो नरेसा बोलती है फर्स्ट देयर इज अ नेपोलियन प्रिंस दैट कोल्ड इंडीड फॉर ही डथ का क्या मतलब होता है? डज nothing but talk of his horse and he makes it a great appropriation for his own good parts that he can show himself। अब वो कहती कि
वो बहुत ही बेकार सा आदमी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपने ही डज नथिंग, डॉथ का मतलब डज नथिंग बट ही टॉक ऑफ हिज हॉर्स, मतलब वो हमेशा अपने हॉर्स के बारे में बात करता रहता है और वो उसको बहुत ही महान मानता है अपने आप को। क्यों? क्योंकि वो अपने हॉर्स को खुद शू कर सकता है। शू क्या होता है? एक जैसे घोड़े होते हैं ना, तो उनको नाल पहनाई जाती है, एक यू शेप्ड का होता है, उनके पैरों के नीचे लगाई जाती है। नरिसा, देन देयर इज अ काउंटी पैलेंटाइन पोर्शिया, ही डॉथ, डॉथ का मतलब हम बता चुके हैं क्या है, नथिंग। सॉरी, ही डॉथ, डॉथ का क्या मतलब होता है, डज, ही डज नथिंग बट अ फ्राउन as who should say and you will not have me choose, he hears merry tales and smiles not। मैं उसको नहीं चूज करना चाहती। क्यों? क्योंकि वो मेरी टेल्स मतलब खुश होने की एक तरह से, जब आप सैड होते हो मेरी टेल्स कौन सुनता है? खुश होने के लिए, हैप्पीनेस के लिए सुनी जाती है, बट उसको भी देख के वो खुश नहीं होता, स्माइल नहीं करता है। आई फियर ही विल प्रूव द वीपिंग फिलोसोफर व्हेन ही ग्रोज ओल्ड, और मेरे को डर है कि जब वो उसकी एज और बढ़ेगी, वो और ओल्ड होगा, तो वो एक वीपिंग फिलोसोफर की तरह हो जाएगा। फिलोसोफर्स कैसे होते हैं? मतलब सैड से रहते हैं, कुछ बोलते नहीं किसी से, उनको मतलब अपने से मतलब होता है, किसी से कुछ मतलब नहीं है। बीइंग फुल, बीइंग सो फुल ऑफ अनमैनरली सैडनेस इन हिज यूथ, मतलब अगर वो अपनी सैडनेस में ऐसा है तो अपनी यूथ में ऐसा सैड है, तो आगे जब वो ओल्ड एज में जाएगा तो कैसा होगा। आई हैड रेदर बी मैरिड टू अ डेथ्स हेड विद अ बोन इन हिज माउथ देन टू आइदर ऑफ दीज, गॉड डिफेंड मी फ्रॉम दीज। मैं एक डेड आदमी की हेड से, स्कल से शादी कर लूंगी, लेकिन इनमें से नहीं करूंगी, भगवान बचाए मेरे को इन सबसे, गॉड डिफेंड मी फ्रॉम दीज टू। नेरिसा, हाउ से यू बाय फ्रेंच लॉर्ड मॉन्शियर लिबॉन, मॉन्शियर लिबॉन के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तो पोर्शिया कहती, गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन, इन ट्रुथ आई नो इट इज अ sin to be a mocker, but he, why, he had the horse better than the Neapolitan, a better bad habit of frowning than a county palatine. He is a every man in no man. If Throstle sing, he falls straight. A capering, he will fence his own shadow. If I should marry him, I should marry 20 husbands. If he would despise me, I would forgive him. And for if he love me, madness I shall never requite him। मतलब भगवान ने बनाया है उसको और आदमी, एक आदमी की तरह पास कर दिया, बट सच में आई नो इट, मेरे को पता है कि इज अ सिन, मतलब पाप है। मॉकर, मॉकर मतलब किसी की बुराई करना एक पाप है, बट ही, व्हाई ही हैड अ हॉर्स देन द, मतलब वो तो सबकी तरह है, एक तरह से कह सकते हो। वो उसके पास नेपोलियन प्रिंस से बेटर हॉर्स है, बट और एक काउंटी पैलेंटाइन की तरह ही हैबिट है फ्राउनिंग की, मतलब सैडनेस की। ही इज एवरी मैन इन वुमन, मतलब उसके अंदर खुद की कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन और दूसरों की क्वालिटी से भरा पड़ा है वो। इफ अ थॉसल सिंग, ही फॉल स्ट्रेट, he will fence his own shadow, मतलब अगर वो अपनी बर्ड्स को सिंग करते हुए, गाते हुए सुनेगा, तो वो कूद जाएगा कहीं से भी, मतलब कूदने लगेगा। जैसे बच्चे नहीं होते कि बर्ड्स को देख रहे तो कूद रहे, हाथ हिला रहे, वैसे। and he is every कहा गया, if I should marry him, I should marry 20, he will fence his own shadow, मतलब अपनी शैडो के साथ तलवारबाजी करने लगेगा, लड़ाई करने जैसा होगा, अपनी तलवार की, अपनी तलवार अपनी शैडो की तरफ कर देगा। इफ ही, इफ आई शुड मैरी हिम, आई शुड मैरी 20 हस्बैंड्स, मतलब उसको शादी करने के बाद मेरे लिए ऐसा होगा कि मैं 20 हस्बैंड से एक साथ शादी कर रही हूँ, मतलब इतनी 20 लोगों की क्वालिटीज है, लेकिन खुद की कोई क्वालिटी नहीं उसके अंदर। इफ ही विल डिस्पाइज मी, आई विल फॉरगिव हिम, लेकिन अगर वो मुझसे सॉरी बोलेगा तो मैं उसको फॉरगिव कर दूंगी। फॉर इफ ही लव मी, मैडनेस आई शैल नेवर इक्वेट हिम, बट मैं उससे कभी प्यार नहीं करूंगी। नेरिसा, व्हाट से देन टू फैल्कन ब्रिज द यंग बैरन ऑफ इंग्लैंड, अब जो इंग्लैंड से फैल्कन ब्रिज आया उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? पोर्शिया, यू नो आई से नथिंग टू हिम, फॉर ही अंडरस्टैंड्स नॉट मी नॉर आई हिम। ही हैथ का मतलब होता है हैज, नीदर लैटिन फ्रेंच नॉर इटालियन, मतलब ना मैं उससे कुछ बोलती हूँ, ना वो मुझसे, और जो ना वो मुझसे बोलता है, क्योंकि ना मुझको, नॉर आई हिम, ही हैज नेदर लैटिन फ्रेंच नॉर, मतलब ना उसको लैटिन फ्रेंच ना इटालियन कुछ नहीं आती है। एंड यू विल कम इनटू द कोर्ट एंड स्वेयर दैट आई हैव पुअर पेनी वर्जन, मतलब तुम कोर्ट में आके गवाही दे सकती हो कि मैं कितनी बुरी हूँ इंग्लिश में। मतलब फैल्कन ब्रिज जो है उसको सिर्फ इंग्लिश आती है, पोर्शिया को इंग्लिश छोड़ के फ्रेंच, इटालियन, लैटिन सब आती है।
ही इज अ प्रॉपर मैन स्पिचर बट अलास, वो एक प्रॉपर मैन है बट अलास का मतलब होता है दुखी होना, मतलब सैड। हु कैन कन्वर्स विद अ डम्ब शो, मतलब मैं उससे अगर बात ही नहीं कर सकती तो क्या फायदा। हाउ ऑडली ही इज सूटेड, think he bought his double in India, his round hose in France, his bonnet in Germany and his behavior everywhere। मतलब वो इंटरनली अच्छा मैन है बट वो सूट मतलब ड्रेस सूटेड का मतलब बहुत ही बुरी तरह ड्रेस होता है, मतलब बहुत ही अजीब तरह से। जैसे कि इसने जिसका जो डबलेट है वो इटली से लाया, हिज राउंड होज वो फ्रांस से लाया, हिज बॉनेट जर्मनी से लाया और उसका जो बिहेवियर है वो सब जगह से लाया है। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारा पार्ट 1 खत्म होता है, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 का वीडियो डालेंगे, ये कंटिन्यूशन में रहेगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और प्लीज़ वेट टिल द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन बाय।